भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांना जीवे मारण्याची धमकी आलेली आहे। आपल्यासोबत जमाल सिद्दीकी स्वतः आहे। सर क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है कि आज हमारे देश में ऐसे मानसिकता के लोग पैदा हो गए जो भाईचारा को भूल रहे, और ये जो मानसिकता है ये इस्लामिक स्टेट की तरफ लेके जाती है और इसको कुचलने की आवश्यकता है। अब कल मेरे कार्यालय में एक पत्र आया, इसमें फ़ोटो भी था। मैं 23 जुलाई को आरएसएस के गुरु पूजन कार्यक्रम में गया था। मैं हर साल जाता हूँ। उस पर ऑब्जेक्शन लिया कुछ कट्टरपंथियों ने। उनका कहना था कि मैं हिंदू हो गया और मुझे इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए और इसकी सज़ा सर तन से जुदा। ये ऐसा उन्होंने पत्र भेजा मुझे। इसकी सज़ा क्या? सर तन से जुदा। मुझे 3 दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, वो भी मिले थे। उनको भी उड़ती उड़ती खबर मिली होगी कि ऐसा लोग जो है कुछ गुस्से में हैं और कुछ गलत भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी आरएसएस प्रोग्राम में गए थे। उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया। मैंने हाँ गया था, मैं हमेशा जाता हूँ, इसमें बुराई क्या है? नहीं बोले तो गैर इस्लामिक काम है, नहीं जाना चाहिए आपको। इससे जो लोग हैं नाराज़ हैं, समाज के बहुत सारे लोग और कुछ नौजवान भी नाराज़ हैं। आप एक काम करें, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें। तुमने कहा गलती क्या किया मैंने? हम तो भाई भाई हैं, एक दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं। आरएसएस तो हमारा संगठन है। हम कोई वहाँ पूजा करने नहीं गए थे, हम तो अपना योगदान देने गए थे। तो कुल मिलाकर ये जो लोगों के अंदर भावना है, जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो नफरत पैदा कर रहे हैं, जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक तरफ संकेत दे रहा है और इसको कुचलने की आवश्यकता है। सर आपके खिलाफ फतवा भी निकाला जा सकता है, ऐसा भी आपने बोला है? हाँ, मेरे साथी ने बताया कि आपकी तरफ फतवा भी निकाला जा सकता है और आपको इस्लाम से खारिज भी किया जा सकता है, और ऐसा मैं सुनने में आया है। मैं आपका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको बताने आया। वो लेटर में क्या लिखा था, क्या बताएंगे? वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताएंगे? उसमें यही लिखा था लेटर में। मेरे पास जो पत्र आया, पत्र में उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश किया और पत्र में उन्होंने मुझे डराने की कोशिश किया और इसमें जो है जान से मारने की धमकी दी उन्होंने मुझे। और उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम से खारिज हो गया हूँ और कुल मिलाकर उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की। इसमें लिखा है, रसूल पाक की शान में खता सर तन से जुदा। ए जमाल सिद्दीकी, अबे आरएसएस के दलाल, तूने इस्लाम को बदनाम किया है। आरएसएस कार्यक्रम में जाकर और मुस्लिम हो गया है, गैर मुस्लिम हो गया है, इस्लाम को बदनाम करा है, मुस्लिम कौम से गद्दारी की है। मुस्लिम कौम से गद्दारी की सज़ा सर तन से जुदा। अल्लाह अकबर। और इसके साथ फ़ोटो भी साथ में था। क्या फ़ोटो था? जो मैं कार्यक्रम में गया था, जो हमने समर्पण किया था, आपको सबको पता है आरएसएस में जो हमारा गुरु पूजन कार्यक्रम होता है उसमें हम समर्पण करते हैं। हर आदमी अपना कुछ ना कुछ समर्पित करता है, तो मैंने भी किया था। उसी कार्यक्रम में गया था। कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पुलिस कंप्लेंट की आपने? हमने पुलिस में कंप्लेंट की थी और इसके खिलाफ भी हमने शिकायत की थी। और हमने पिछली बार भी जब योगा कार्यक्रम किया था ताजबाग में, तो तब भी लोगों ने खुलेआम आके विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, मेरे घरों में आके धमकी दी। इसकी भी मैंने कंप्लेंट की थी। सुरक्षा मांगी है अपनी सरकार से? मेरे पास सरकार ने सुरक्षा दे के रखा है पहले से। सुरक्षा तो है मेरे पास। मेरे पास पर्याप्त सुरक्षा है। मेरे पास पुलिस सिपाही साथ में रहता है। तो उसकी मांगेंगे अभी? जो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। किसको किसको सुरक्षा देंगे हम? ऐसे खत किसने? ऐसे लोगों को जब तक हम कुचलेंगे नहीं तो कब तक किसको सुरक्षा देंगे? क्या लगता है किसने लिखा होगा? मुझे लगता है कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है जिसके दिमाग में वो नफरत है, जिसके दिमाग में गलत इस्लाम है, जिसको गलत इस्लाम पढ़ाया गया है। इस्लाम तो बहुत बड़ा मज़हब है, इस्लाम में सभी धर्मों का सम्मान है। तो ये जो है कोई बहुत जाहिल गवार आदमी है जिसका ब्रेन वॉश किया गया है और जिसको बताया गया है कि हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट कायम होना चाहिए। कोई किसी जगह जो है दूसरा धर्म का कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई किसी दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता, और ये उसके बात से मुझे नज़र में आता है। फिर सर आने वाले दिनों में आपका आगे का निर्णय क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं माननीय पुलिस आयुक्त जी से भी शिकायत करूँगा और मैं हमारे जो नेता हैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी इस बात की शिकायत करूंगा। और ये जो पनप रहा है, योगा कार्यक्रम के बाद मुझे खुलेआम धमकियाँ मिलती हैं, मेरे खिलाफ मोर्चे निकल जाते हैं, मेरे घरों में आकर लोग धमकाते हैं, और ऐसे कार्यक्रम में जाने के बाद भी आकर मुझे खत मिलता है, लोग आकर मुझे सलाह देते हैं
कि आप सार्वजनिक उससे माफ़ी मांग लें, हमारे शुभचिंतक परेशान होते हैं। तो ये जो संकेत है ये गलत संकेत है, और ये गलत संकेत कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये कौन लोग हैं ये 2 मिनट में पता चल जाएगा, क्योंकि वो लोग मोर्चा निकाल के भी लाए थे मेरे खिलाफ। अभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में है, समाज में है, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। ये काम आप जारी रखेंगे पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी हुई है, आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री जैसा नेता हमारे पास है, ये बलिदानों के बाद खड़ी हुई है। माननीय मुखर्जी ने एक राष्ट्र बनाने के लिए कश्मीर में बलिदान दिया। जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, हम इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। नक्कीच या धमक्यांना घाबरणार नाही, भाजपामध्ये काम सुरू ठेवणार असं म्हणतायत भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। कॅमेरामॅन सचिन सॅमसह गजानन माटे, TV9 मराठी, नागपूर।